तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये हमारा लास्ट इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का, दैट इज़ फ्रूट फॉर्मेशन। अदरवाइज़ देखा जाए तो कल हमने आपको क्या बताया था बेटा कि सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सीड और फ्रूट का जो डेवलपमेंट है वो एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है। अब सीड कहाँ से बना था? ओव्यूल से। कहाँ से बना था? ओव्यूल से। अब सीड किसके अंदर होता है? फ्रूट के अंदर। किसके अंदर होता है? वैसे ओव्यूल किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर। तो इसका मतलब ओव्यूल से बनता है सीड, ओवरी से बनता है फ्रूट। ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। तो जो कल हमने डेफिनेशंस लिखी थी किसकी? सीड की। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, स्वोलन ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, डेवलप्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। ओव्यूल की जगह क्या लगाना है? ओवरी। वो डेफिनेशन बन जाएगी किसकी? फ्रूट की। सो फ्रूट इज द स्ट्रक्चर दैट कंटेन सीड, दैट कंटेन। तो बताओ बैंगन क्या है? फ्रूट है कि वेजिटेबल? बैंगन बायोलॉजिकली बैंगन क्या है? फ्रूट है। क्या है? आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फ्रूट कौन सा है? कम ऑन। टमाटर। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फ्रूट कौन सा है? टमाटो। इज़ दैट क्लियर? हालांकि हम उसको क्या बोलते हैं? सब्जी, पर वो सब्जी नहीं है। जिस भी चीज़ के अंदर सीड है वो फ्रूट कंसिडर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? बोटैनिकली। इज़ दैट क्लियर? तो ये देखिए, सो बेसिकली फ्रूट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर एनिमल्स। अब हम देखते हैं बेटा फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है। क्या देखेंगे फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो सुनिए ज़रा। अब जो फ्रूट है वो कहाँ से बनता है? ओवरी। सो जो ओवरी की वॉल होती है ये क्या बनाती है? फ्रूट वॉल। क्या कहा मैंने? ओवरी की जो वॉल होती है ये क्या बनाती है? फ्रूट वॉल। और फ्रूट वॉल को क्या कहा जाता है? पेरिकार्प। क्या कहा जाता है? फ्रूट वॉल को क्या कहा जाता है बेटा? पेरिकार्प। अब ये जो पेरिकार्प है ये डिफ्रेंशिएट करे या ना करे, इसके बेसिस पे दो तरह के फ्रूट्स होते हैं। कितने तरह के? दो। 11th क्लास में फ्रूट्स की ढेरों टाइप्स थी, बहुत अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो वो टाइप्स तो अभी आपको नहीं पढ़नी है। फिलहाल आपको पेरिकार्प की डेवलपमेंट के बेसिस पे दो तरह के फ्रूट्स पढ़ने। कितने तरह के? दो। तो पहला कौन सा है इस पे? फर्स्ट इज़ द ड्राई फ्रूट, नंबर 2 इज़ द फ्लैशी फ्रूट। तो हम इन जनरल ड्राई फ्रूट किसको कहते हैं? तो इन जनरल हम ड्राई फ्रूट उसको बोलते हैं जो हम वो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गए, बट दे आर नॉट एक्चुअली ड्राई फ्रूट्स। वो आप सीड खा रहे हो। क्या खा रहे हो? वो क्योंकि ड्राई होते हैं तो हम उसको ड्राई फ्रूट बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। सो बोटैनिकली ड्राई फ्रूट उसे कहा जाता है जहाँ पे पेरिकार्प यानी कि जो फ्रूट की आउटर लेयर होती है ये कुछ समय बाद ड्राई हो जाती है। यानी कि जब फ्रूट मैच्योर कर जाता है तो ये क्या हो जाती है? ड्राई। क्या हो जाती है? ये क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। लेकिन अगर पेरिकार्प डेवलप कर जाए 3 लेयर्स में, सबसे बाहर वाली एक्सोकार्प, बीच वाली मेसोकार्प, अंदर वाली एंडोकार्प, उसे कहा जाता है फ्लैशी फ्रूट। क्या कहा जाता है? अब मटर कौन सा फ्रूट है? ड्राई फ्रूट है ना। मटर का जो छिलका होता है वो फर्दर डेवलप नहीं करता है। अब ये जो मैंने आपको मैंगो का यहाँ पे एग्जांपल लिया है ना, तो मैंगो में जो एडिबल पार्ट है यानी कि जो खाने वाला पार्ट है वो मेसोकार्प है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 11th क्लास में इसका क्लासिफिकेशन है, जहाँ पे पेरिकार्प जब फर्दर ग्रो करती है यानी कि डेवलप करती है तो उसमें डिफरेंट पार्ट्स एडिबल होते हैं। जैसे मैंगो में एडिबल पार्ट कौन सा है? मेसोकार्प। कौन सा है? लेकिन वही अगर मैं कंपेयर करूँ इसको किसके साथ? कोकोनट के साथ। किसके साथ? तो कोकोनट में पता आपको मेसोकार्प कौन सी होती है? कच्चा नारियल देखा आपने? तो कच्चे नारियल में जो बाहर वाली ग्रीन वाली लेयर होती है वो क्या है उसकी? एक्सोकार्प। फिर उसके अंदर वाइट कलर की लेयर होती है वो उसकी मेसोकार्प है, जो बाद में ब्राउन कलर के धागे धागे से बना देते हैं। फिर उसके अंदर क्या होती है? उसकी एंडोकार्प। और उसके अंदर उसका सीड होता है, यानी कि उसका फ्रूट का कोई भी पार्ट एडिबल नहीं है। फ्रूट का कोई भी पार्ट एडिबल नहीं है, उसमें एडिबल पार्ट होता है उसका सीड। क्या होता है? इसलिए आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि मैंगो में जो मेसोकार्प है ये एडिबल है, जो फ्लैशी पार्ट है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे फ्लैशी फ्रूट्स में मेसोकार्प ही क्या हो? एडिबल हो। ये क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है। इज़ दैट क्लियर? तो समझ में आ गया ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट क्या होता है। अब चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे। अब
हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। हमने आपको क्या बताया कि फ्रूट कहाँ से बनता है बेटा? ओवरी से। कहाँ से बनता है? फ्रूट बनता है ओवरी से। अब अगर फ्रूट को कंप्लीटली ओवरी ही बनाए, क्या कहा मैंने? अब अगर फ्रूट को कंप्लीटली ओवरी ही बनाए तो उस फ्रूट को कहा जाएगा क्या? ट्रू फ्रूट। क्या कहा जाएगा? उस फ्रूट को कहा जाएगा ट्रू फ्रूट। लेकिन अगर ओवरी के अलावा, क्या कहा मैंने? अगर ओवरी के अलावा किसी और पार्ट का फ्रूट फॉर्मेशन में रोल है, फॉर एग्जाम्पल थैलेमस, फॉर एग्जाम्पल, तो उसे कहा जाएगा फॉल्स फ्रूट। क्या कहा जाएगा? एग्जाम्पल समझते हैं। फॉल्स फ्रूट की सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है गुआवा, अमरूद। तो अमरूद में जो बाहर ग्रीन कलर का छिलका होता है ना, वो थैलेमस है। फिर जब वो ग्रीन कलर के अंदर दाने होते हैं और जो उसका फ्लैशी पार्ट होता है वो उसकी ओवरी है, वो उसकी क्या है? इन द सेम वे एप्पल इज़ ऑल्सो फॉल्स फ्रूट। तो एप्पल में जो बाहर वाइट कलर का आप खाते हैं वो थैलेमस है। वो क्या बेटा? फिर उसके अंदर की तरफ एक पार्ट और होता है, हार्ड सा पार्ट जिसको हम फेंक देते हैं। उस हार्ड पार्ट के अंदर जाके सबसे पहला पार्ट होता है मीजोकार्प, फिर होता है एंडोकार्प। तो आपको पता है एंडोकार्प कौन सी होती है? जो सेब, जब अंदर का पार्ट होता है ना, रेड रेड कलर की जो लेयर होती है हार्ड सी, वो एंडोकार्प। फिर उसके अंदर क्या होता है? उसका सीड होता है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसका डायग्राम है ये एनसीईआरटी का। बात समझ में आ गई? तो ट्रू फ्रूट में हमारे पास एग्जांपल्स हैं, मैंगो हो गया, वाटरमेलन हो गया। तो ट्रू फ्रूट में क्या होता है? वी आर ओनली ओवरीज इन्वॉल्व इन फ्रूट फॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पे ओवरी के अलावा थैलेमस भी क्या होता है? इन्वॉल्व। इज़ दैट क्लियर? मैं आपको ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फ्रूट्स की और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ वही टाइप्स पढ़ रहे हैं जो हमारी बुक में दिए हैं। 11th क्लास में इससे ज़्यादा टाइप्स थी। इज़ दैट क्लियर? तो वहाँ पे 10-12 आई थिंक 15-20 तरह के टाइप्स हैं। चलो आगे देखते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रूट। अब फ्रूट में एक स्पेशल कैटेगरी है दैट इज़ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। कौन सा बेटा? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो बेटा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन सा होता है? देखो, पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन, कार्पिक यानी कि कार्पल से बना हुआ पार्ट, फ्रूट। जिस फ्रूट के अंदर सीड नहीं होता है, क्या? जिस फ्रूट के अंदर सीड नहीं होता है उस फ्रूट को क्या कहा जाता है? पार्थिनोकार्पिक सीड। दिमाग लगाओ, फ्रूट के अंदर सीड कब नहीं होगा? अगर उस फ्रूट की ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर जाए। क्या? अगर ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर जाए तो डायरेक्टली ओवरी का क्या बन जाएगा? फ्रूट। लेकिन ओवरी के अंदर ओव्यूल यानी कि सीड नहीं होगा। इज़ दैट क्लियर? तो ऐसे फ्रूट को क्या कहा जाता है? पार्थिनोकार्पिक यानी कि सीडलेस फ्रूट। तो जो नेचुरल पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है वो हो गया बनाना। क्या हो गया? लेकिन विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स हम पपाया, टोमेटो, कुकुम्बर एंड ऑरेंज को भी सीडलेस बना सकते हैं। पपाया तो बड़ा कॉमन है, बड़ी बार ऐसे पपाया आते हैं मार्केट में, इसमें सीड होता ही नहीं है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है बेटा। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रोनी। बड़े ध्यान से आपको इसको समझना है, क्योंकि पूरे चैप्टर में बस यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मुझे नहीं समझ में आया, बच्चों को क्यों नहीं समझ में आता है। अब वर्ड क्या लिखा है यहाँ पे? वर्ड लिखा है एपोमिक्सिस। एपो का मतलब यहाँ पे क्या है? अवे। एपो का मतलब क्या है? मिक्सिस का मतलब है मिक्सिंग। एपोमिक्सिस एक ऐसा फिनोमेना है यहाँ जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो मिक्स नहीं हो रही है। तो आप मुझे बताइए, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के दौरान मिक्स क्या होता है? गैमीट्स। क्या मिक्स होता है? तो मुझे बताइए, एपोमिक्सिस में क्या फर्टिलाइजेशन हो रही है? नहीं हो रही है। फर्टिलाइजेशन मतलब ट्रू फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है। ट्रू फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? गैमीट्स। क्या चाहिए? तो इसका मतलब यहाँ गैमीट्स भी नहीं बन रहे हैं। अब गैमीट्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? मियोसिस। क्या चाहिए? तो एपोमिक्सिस में मियोसिस भी नहीं होती है। लेकिन मज़े की बात क्या है? एपोमिक्सिस एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनता है। क्या कहा मैंने? अभी इससे पहले आपको क्या पढ़ाया? बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट, वो था पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। लेकिन अगर बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए और वो सीड प्रॉपर सीड हो, वाइबल सीड है,
यानी कि उसको सॉइल में लगाया जा सकता है, तो उस सीड को क्या कहा जाएगा, या उस फिनोमिना को क्या कहा जाएगा, एपोमिक्सिस। क्या कहा जाएगा? अब आप मुझे एक बात बताओ, एपोमिक्सिस के दौरान सीड बना लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। कैसे? सीड किसका प्रोडक्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ऐसा। सो एनसीईआरटी एपोमिक्सिस को कैसे डिफाइन करती है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ वाइबल सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, इट इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दैट मिमिक्स यानी कि सिमिलर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे? एसेक्सुअल कैसे है? क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, ना ही मियोसिस हो रही है, लेकिन यहाँ पे सीड तो बन रहा है। सीड किसका प्रोडक्ट है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? बड़ा सिंपल फिनोमिना। देखो बेटा, एपोमिक्सिस एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट मियोसिस। इज दैट क्लियर? विदाउट गैमीट फॉर्मेशन। ऐसा किसमें होता है? एस्ट्रेसियन ग्रासेस। किसमें होता है? एस्ट्रेसियन ग्रासेस। अब आगे देखना, लेकिन सवाल ये है, हाउ इज इट पॉसिबल कि बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बन जाए? सीड बन जाए। अब आप मुझे बताओ, सीड को बनाने के लिए मेल का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है या फीमेल का? दिमाग लगाओ। सीड कहाँ से बनता है? ओव्यूल। कहाँ से बनता है? और ओव्यूल क्या था? मेगास्पोरेंजियम। वो फीमेल का पार्ट है। किसका पार्ट है? तो सीड बनाने में फीमेल का ज़्यादा रोल होता है। तो अब हमने एक बात पढ़ी थी कि जब मेगास्पोरोजेनेसिस होती है तो मेगास्पोर मदर सेल में क्या होती है? मियोसिस। क्या होती है? अब मेगास्पोर मदर सेल क्या है? डिप्लॉइड। दिमाग लगाओ, अगर ये मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस ना हो तो ये डायरेक्टली क्या बना देगा? फंक्शनल मेगास्पोर। तो फंक्शनल मेगास्पोर जनरली क्या होता था? हैप्लॉइड, क्योंकि इसमें क्या होती थी? मियोसिस। लेकिन अगर इसमें मियोसिस ना हो तो ये डिप्लॉइड का डिप्लॉइड ही क्या बना देगा? फंक्शनल मेगास्पोर, और उसी से ये क्या बना देगा? डिप्लॉइड एग। लेकिन जनरली क्या होता था? इससे क्या बनता था? हैप्लॉइड एग बनता था। क्या बनता था? अब डिप्लॉइड एग ही फ्यूचर में जाके क्या बना देता है? एम्ब्रियो। क्या बना देता है? बताइए, फर्टिलाइजेशन हुई? बताइए, क्या यहाँ पे किसी तरह की मियोसिस हुई? कोई फर्टिलाइजेशन हुई, लेकिन सीड बन गया। यहाँ पे कंप्लीटली किसकी पावर्स का इस्तेमाल हुआ है? फीमेल पार्ट का यहाँ पे क्या हुआ है? इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे मेल का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। समझ में आ गया एपोमिक्सिस में क्या होता है? समझ में आ गई बात? अब एपोमिक्सिस से ही तकरीबन मिलता जुलता फिनोमेना है बेटा पॉली एम्ब्रियोनी। क्या है? व्हाट डू मीन बाय पॉली? मैनी एम्ब्रियोनी यानी कि एम्ब्रियोज। पॉली एम्ब्रियोनी एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे एम्ब्रियो सैक के अंदर ढेर सारे एम्ब्रियो बनते हैं। क्या बोला मैंने? एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बनते हैं? ढेर सारे एम्ब्रियो। बट प्रॉब्लम ये, वो बनेंगे कैसे? जनरली तो एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक ही एम्ब्रियो बनता है, क्योंकि वहाँ पे एग भी क्या होता है? एक। तो यहाँ पे मल्टीपल एम्ब्रियोस बनने के चांसेस तभी हैं यहाँ जब यहाँ पे एग्स बड़े सारे हों, बट ऐसा होता ही नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है? तो कभी कभार क्या होता है, सुनिए ज़रा, ये एम्ब्रियो सैक है, इसके बाहर क्या था? न्यूसेलस का टिश्यू था। क्या था बेटा? अब न्यूसेलस के टिश्यू सारे क्या थे? डिप्लॉइड। तो कभी कभार क्या होता है, ये जो न्यूसेलस के टिश्यूज हैं ये ज़बरदस्ती किस में आ जाते हैं? एम्ब्रियो सैक में। एनसीईआरटी कहती है प्रोट्रूड। प्रोट्रूड का मतलब होता है ज़बरदस्ती किस में आ जाना? एम्ब्रियो सैक। अब क्योंकि ये सारे के सारे क्या है बेटा? डिप्लॉइड। सारे के सारे क्या हैं? यही फ्यूचर में जाके क्या बना देते हैं? डिप्लॉइड एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यानी कि एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या हो गए? मल्टीपल एम्ब्रियोज हो गए। उसे क्या कहा जाएगा? पॉली एम्ब्रियोनी। क्या कहा जाएगा उसे? पॉली एम्ब्रियोनी उसे कहा जाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? अब ये किस में होता है? सिट्रस एंड मैंगो। किस में होता है ये? सिट्रस एंड मैंगो। ठीक बात होगी। अब हमें यहाँ पे पढ़ना है एडवांटेजेस ऑफ एपोमिक्सिस। क्या पढ़ना है बेटा? तो उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखिए, एपोमिक्सिस के अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, किसकी बात करें? मेरी बात ध्यान समझना। एक फार्मर जब मार्केट से सीड लेने जाता है, क्या लेने जाता है? तो वो क्या बोलता है? मुझे कौन से सीड्स? तो हाइब्रिड सीड्स बोलते हैं ना जी, हाइब्रिड सीड चाहिए महाराज। अब हाइब्रिड किसे कहा जाता है? हाइब्रिड किसे कहा जाता है? बताइए, इन तीनों में से हाइब्रिड कौन सा है?
हाइब्रिड वो होता है जिसमें दोनों करेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन इस हाइब्रिड की प्रॉब्लम क्या पता है आपको? अगर इस सीड को हम सॉइल में लगाएंगे, किस में लगाएंगे? तो इसमें क्या होगी? सेग्रीगेशन। क्या होगी बेटा? मतलब सपोज करो ये हमारा पेरेंट है, इसी पेरेंट को अगर हम सीड में सॉइल में लगाएंगे तो ये पढ़ा है कभी हमने 10th क्लास में? पढ़ा ही है? बताओ सर, ये पढ़ा था 10th क्लास में? हमने जब हाइब्रिड सीड लिए सारे के सारे, तो जो मेरे 4 प्लांट्स आए उसमें से हाइब्रिड कितने हैं? 2। लेकिन 2 तो हाइब्रिड ही नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाती है? सेग्रीगेशन। हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स के जो एलील्स होते हैं क्या कर जाते हैं? सेग्रीगेट। तो हाइब्रिड की सीड के साथ यही प्रॉब्लम है कि हाइब्रिड सीड को जैसे सॉइल में लगाया जाता है तो उसमें क्या हो जाती है? सेग्रीगेशन। क्या हो जाती है? तो किसान को क्या करना पड़ता है? अगले साल वापसी क्या लेने पड़ते हैं? सीड लेने पड़ते हैं। क्या लेने पड़ते हैं? सीड। इज़ दैट क्लियर? और ऊपर से वो कॉस्टली भी होते हैं। क्या होते हैं? कॉस्टली। तो किसान बार बार ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब दिमाग लगाओ, अगर मैं इस हाइब्रिड सीड को कन्वर्ट कर दूं किस में? एपोमिक्टिक सीड में। किस में कन्वर्ट कर दूं बेटा? अगर मैं इस हाइब्रिड सीड को किस में कन्वर्ट कर दूं? एपोमिक्टिक सीड। अभी भी मैंने क्या बताया कि एपोमिक्टिक सीड में मियोसिस ही नहीं होगी, मतलब ये जो सीड है इसमें सेग्रीगेशन ही नहीं होगी। तो अगली जनरेशन के सीड्स जो होंगे वो भी ऐसे ही मिलेंगे, वो भी ऐसे ही मिलेंगे। तो इससे किसान को क्या फ़ायदा हो गया कि उसको बार बार सीड्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और एपोमिक्टिक सीड्स सस्ते भी उसको मिलेंगे और इन्हीं सीड्स को वो नेक्स्ट सीज़न में यूज़ भी कर सकता है। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि इस चीज़ पे अभी और रिसर्च चल रही है कि कैसे किसानों को और ज़्यादा सीड्स, एपोमिक्टिक सीड्स क्या किया जाए? प्रोड्यूस किए जाएँ। बात समझ में आ गई आपको? है कोई मुश्किल? तो क्या लिखा है ये? एनसीईआरटी क्या लिखती है? इफ़ द सीड्स फ्रॉम हाइब्रिड्स आर सोन, द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड लूज हाइब्रिड कैरेक्टर्स। लूज कर जाएगा। ऊपर से प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज़ कॉस्टली, इसलिए वो क्या होते हैं? एक्सपेंसिव। लेकिन अगर हम हाइब्रिड सीड को किस में कन्वर्ट कर दें? एपोमिक, तो सेग्रीगेशन नहीं होगा और जो हाइब्रिड प्रोजेनी के कैरेक्टर्स है वो भी सेग्रीगेट नहीं करेंगे। सो द फार्मर कैन कीप ऑन यूजिंग हाइब्रिड सीड्स टू रेज न्यू क्रॉप्स। बात समझ में आ गई? तो ये एडवांटेज है किसका? एपोमिक्टिक सीड का। क्या एडवांटेज है कि एपोमिक्टिक सीड को बार बार किसान यूज़ कर सकता है और ये कॉस्टली भी नहीं है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। सो कल हम शुरुआत करेंगे अपने सेकंड चैप्टर की। सो टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।